वेलकम टू टीचर दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो हमें 7410009900 इस नंबर पे कॉल करके आपके डाउट हम तक पहुंचा सकते हो। देखो प्रवीण टीचर का एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए। या हर दिन आपको नए नए वीडियो, टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। दोस्तों टीचर का यूट्यूब चैनल भी है, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट संगठन, महत्वपूर्ण संगठन देखने वाले हैं जो एग्जाम में काफी बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट संगठन होते हैं और उनका संस्थापक कौन है, उसका फाउंडर कौन है, ये हमें याद रखना होता है। जैसे कि संगठन, उसका संस्थापक, जैसे आत्मीय सभा पता होगा। आत्मीय सभा क्या नाम है उनका, किसने इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी? राजाराम मोहन राय। किसने की थी? राजाराम मोहन राय 1815 में। कब की थी? 1815 में। और आपको पता है तो भारत का पहला ऐसा इंसान है जिन्होंने अपने धर्म में सुधारना, रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत शुरुआत की थी, राजाराम मोहन राय। काफी चीजें हैं राजाराम मोहन राय के बारे में हमें समझनी चाहिए। दूसरी संगठन कौन सी है दोस्तों? संगठन ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज की स्थापना भी किसने की थी? राजाराम मोहन राय। इन्होंने की थी 1828 में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? यंग बंगाल, हेनरी डेरेजियो। किसने की थी? ये ऐसी संगठन थी जो पहली बार युवाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंस थी 1826 में। ठीक है, यंग बंगाल। तत्वबोधिनी सभा कौन सी है दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, पता है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में की थी। ठीक है, उसके बाद थी प्रार्थना समाज, महाराष्ट्र में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यह संगठन। कौन सी? प्रार्थना समाज। और किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तड़खरकर, इन्होंने की थी। ठीक है, 1867 में यह संगठन इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये जो संगठन थी प्रार्थना समाज, ये किससे प्रभावित हुई थी? ब्राह्मण समाज से प्रभावित हुई थी, या ब्राह्मण समाज से, या देवेंद्रनाथ टैगोर के दोस्त केशव चंद्र सेन के भाषण से प्रभावित होकर बनाई गई थी। उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। आर्य समाज। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बनाई थी 1875 में बनाई थी, 1875 में बनाई थी, 1875 में बनाई थी। मुंबई इसका हेड ऑफिस था, आगे जाके लाहौर इसका क्या बनाया गया? हेड ऑफिस बनाया गया था दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी इंग्लैंड, अमेरिका में स्टैब्लिश हुई संगठन है। किसने बनाई थी? पीएच ब्लाडस्की। मुझे इसका भी अभी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। और कर्नल ऑकलैंड, इन्होंने बनाई थी। ठीक है, 1882 में। आगे जाके इसका हेड ऑफिस भारत में बनाया गया, अडियार। कहाँ बनाया गया था? अडियार इसका हेड ऑफिस बनाया गया था। अडियार में इसकी एक पहले ब्रांच शुरुआत हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, उसके बाद इसका हेड ऑफिस बनाया गया। और एनी बेसेंट ये इस हेड ऑफिस में काम करती थी। और आगे जाके थियोसॉफिकल सोसाइटी का सर्वे कौन बन गया था? एनी बेसेंट बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से लिख लेना है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन लिख लेना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी, क्या था, साल कब था, ये सबसे कुछ इंपॉर्टेंस चीजें होती है। ये इंपॉर्टेंस है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन पता होगा, विवेकानंद इन्होंने बनाई थी, स्वामी विवेकानंद ने बनाई थी। ठीक है, 1897 में, 1897 में बनाई थी। उसके बाद थी सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र में दलितों के उद्धार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट से ऑर्गेनाइजेशन थी। ज्योतिबा फुले इन्होंने बनाई थी 1873 में। ठीक है, 1873 में बनाई थी। विश्व भारती। विश्व भारती एक संगठन था, किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पता है, हुई देवेंद्रनाथ टैगोर के लड़के। ठीक है, 1912 में बनाया गया था। उसके बाद थी फॉरवर्ड ब्लॉक, ये नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी, आज भी है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक किन्होंने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था 1839 में फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे जाके फॉरवर्ड ब्लॉक का काफी बड़ा इतिहास है कि सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से कांग्रेस से निकाला गया, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का झगड़ा किस तरह से हुआ। आगे जाके सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, वो भागे। उसके बाद जर्मनी गए, रशिया गए, उसके बाद जापान गए। आजाद सेना अपने आजाद सेना का नेतृत्व किया और जाके भारत के नेताजी साबित हुए। ठीक है, इसका काफी इतिहास है। ठीक है, उसके बाद स्वराज्य पार्टी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास इन्होंने बनाई थी। किन्होंने बनाई थी? सीआर दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, भारत के काफी प्रसिद्ध व्यक्ति महत्व थे। ठीक है, 1923 में जब गांधी जी कहते थे कि हम इलेक्शन में भाग नहीं लेने वाले, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे, लेकिन सीआर दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, इन्होंने क्या कहा था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जीत के आएंगे और पार्लियामेंट में जाके अच्छे अच्छे कायदे पास करेंगे, अंग्रेजों को इसका जो बुरे कायदे उसे हम रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से सीआर दास मोतीलाल नेहरू का कहना था। उन्होंने अलग से पार्टी बना ली कांग्रेस से अलग होके
1923 में। कौन सी? स्वराज्य पार्टी। आगे जाके स्वराज्य पार्टी और गांधी जी, CR दास और गांधी जी का एक पैक्ट हुआ, इसे गांधीदास पैक्ट कहते हैं। ये काफी चीजें हम उसके बारे में आगे जाके पढ़ने वाले। उसके बाद थी खुदाई खिदमतगार। कौन सी थी दोस्तों? खुदाई खिदमतगार एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका किसने बनाया था? अब्दुल गफार खान ने। अब्दुल गफार खान पता है, जैसे कि आज ये आउट ऑफ इंडिया के व्यक्ति है, ये देखो ये अब्दुल गफार खान, इन्हें सरहद गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि जो गांधी जी ने भारत में काम किया था सरहद प्रांत में, उन्होंने ये काम किया था, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न भी मिला है। पाकिस्तान में आगे जाके पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान से भी जाके इराक में वो सेटल हो गए थे। कौन? अब्दुल गफार खान। उसके बाद थी होम रूल लीग। कौन सी थी? होम रूल लीग एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इन दोनों ने बनाया था 1916 में। इसका भी एक चैप्टर है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना है कि होम रूल क्या है, तिलक का होम रूल कौन सा था, एनी बेसेंट का होम रूल कौन सा था, कौन से होम रूल में कौन सा एरिया था, चीफ कौन था, हेड ऑफिस कहाँ था, कौन सा न्यूज़पेपर काम कर रहा था, ये सब चीजें हम होम रूल के बारे में, या जब ये होम रूल चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये पेड वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, दोस्तों इंपॉर्टेंस है। इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस, इन्होंने बनाया था। इंडियन सोसाइटी किसने बनाया था? आनंद मोहन बोस, 1876 में बनाया था इंडियन सोसाइटी। आदि ब्राह्मो समाज का 2 भागों में डिवाइड हो गया था। ब्राह्मो समाज कितने भागों में डिवाइड हो गया था? ब्राह्मो समाज 2 भागों में डिवाइड हो गया था। ब्राह्मो समाज पहले 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक आदि ब्राह्मो समाज, ठीक है, एक आदि ब्राह्मो समाज और एक था, अब हम देखेंगे आगे, आदि ब्राह्मो समाज किसने बनाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर 1866 में, ठीक है। उसके बाद बनाया था हिंदू महासभा। कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन? नेक्स्ट हिंदू महासभा किसने बनाया था? मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बनाया था। मदन मोहन मालवीय जी का फोटो है, ठीक है। 1915 में वाराणसी में जब ये हो रहा था, कुंभ मेला हो रहा था, तब उन्होंने बनाया था, ठीक है। भारत संघ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन्होंने बनाया था 1876 में, भारत संघ, ठीक है। आगे जाके और देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी, विल्सन जोन्स, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, इन्होंने बनाया था 1784 में, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा एग्जाम के लिए पूछी जाती है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने बनाई थी 1905 में, ये है गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई थी 1913 में, ठीक है। ये जस्ट आपको वीडियो पॉज करना है, एक के नीचे एक लिख लेना है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ज्यादा बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूपीएससी या एसएससी के लिए नहीं, लेकिन छोटी मोटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें हमेशा ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं दोस्तों, अभिनव भारत। कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन? अभिनव भारत, बीडी सावरकर, पता है ना, बीडी सावरकर तात्या साहब, उन्होंने बनाई थी 1904 में, ठीक है। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान और सलीमुल्लाह, इन्होंने की थी 1906 में, ढाका में की थी। कहाँ की थी? ढाका में। जब बांग्लादेश की डिवाइडेशन हुआ, भारत बंगाल का डिवाइडेशन हुआ और इस बंगाल और वेस्ट बंगाल बना, तो उस वजह से जो भारत में जो कांग्रेस थी उसी तर्ज पर जो पूर्व बंगाल में एक मुसलमानों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी एस्टैब्लिशमेंट हुई, उसे क्या कहते हैं? मुस्लिम लीग। आगे जाके यही मुस्लिम लीग भारत डिवाइडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे अदर पार्टी भी थी लेकिन मुस्लिम लीग सबसे ज्यादा थी और जिना उस पार्टी का, ठीक है। उसके बाद थी खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खलीफा के लिए, अपने खलीफा को बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने जो मूवमेंट चलाई उसे क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ठीक है। अली बंधु ने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये 2 थे अली बंधु, ठीक है। 1919 में ये बनाया था। खलीफा जो तुर्किस्तान में रहता था और पैगंबर साहब का वंशज था, उसका राज बचाने के लिए, क्योंकि तुर्किस्तान और इंग्लैंड दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के अपोजिट थे, तो खलीफा को बचाने के लिए, खलीफा का राज बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालना शुरू किया और जो मूवमेंट चलाई उसे क्या कहते हैं? खिलाफत मूवमेंट चलाई थी। गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट में काफी सहयोग दिया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखी थी आजाद हिंद फौज, पता है आजाद हिंद फौज? रासबिहारी बोस इन्होंने बनाई थी रासबिहारी बोस। आजाद हिंद फौज होना पहले किसके दिमाग में आया था? मोहन सिंह भाकना के दिमाग में आया था दोस्तों। किसके दिमाग में आया था? मोहन सिंह भाकना के दिमाग में आया था, लेकिन वो बूढ़े व्यक्ति थे, इस वजह से उन्होंने ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं की। तो आजाद हिंद सेना किसने बनाई थी? रासबिहारी बोस ने बनाई थी 1942 में दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगी, देखते हैं, चलो हम और कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं दोस्तों। इसमें
और कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। इस तरह से हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या किया दोस्तों, डिस्कस किया। वीडियो पॉज कीजिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन देखिए। पेड वीडियो में आपको A to Z टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ इसका मिलने वाला है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर टीचर।